इस साल में क्या होगा, इस साल के अंत में क्या होगा, ये सब के दिमाग में प्रश्न घूम रहा है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? सही है ना? तो अब इतने साल तक के आपने नेतृत्व दिया, बिहार को दिया, देश को दिया। अब फिर वो संक्रमण काल से के अवसर में हम सब एकजुट हुए, यहाँ एकत्रित हुए हैं इस सामाजिक भवन में। जब नेतृत्व का अभाव होने वाला है, ऐसे समय में समाज के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप सामने आए और समाज को संगठित करें और नेतृत्व प्रदान करने का काम आप करें। सभी को, केवल कुर्मी समाज की बात नहीं है, पूरे बिहार को नेतृत्व प्रदान करने की जिम्मेदारी आपकी है और आप आगे आए और एक झंडा थामे। मैं आपसे आह्वान करता हूं, जो गौरव आपने हासिल किया है उसको झुकने मत दीजिएगा। मैं ये निवेदन करना, अब ये लड़ाई आपकी अपनी लड़ाई है, इस लड़ाई में आगे आइए, नहीं तो समय बीत जाने के बाद गंगा में बहुत पानी बह जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे, आपके हाथ में केवल रेत आएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और इस समय ये संक्रमण काल है, पूरी ताकत, पूरी शक्ति, मैं बाहुबली की बात नहीं कर रहा हूं, कुर्मी समाज बाहुबल में विश्वास नहीं करता, एकजुटता में, ताकत में, बुद्धि से, है ना। हम लोग खेत में हल चलाने वाले लोग, ताकत तो है, लेकिन बाहुबली हम लोग नहीं कहलाते, है ना। हम लोग अपने कलम से, अपने कार्य कुशलता से, क्या सरदार पटेल ने लाठियां चलाई क्या? लेकिन अंग्रेजों को झुकने में मजबूर कर दिया, या ना। वैसे आप संगठित होकर रणनीति बना के लड़ाई लड़िएगा और जो आपको सम्मान हासिल है उस सम्मान को बरकरार रखना है। और ये भी मैं कहना चाहता हूं, जो साहू जी महाराज ने किया, जो सरदार पटेल ने किया, अब वो काम आपको करना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो स्वागत किया, जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बोलिए समाज गंगा की जय। बनाने के बाद 1969 में डॉक्टर खूबचंद बघेल, जो हमारे स्वजाति थे, जो राज्यसभा सदस्य थे, नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश में भी रहे, नागपुर सीपी बरार में भी रहे, संसदीय सचिव रहे, समाजवादी नेता थे, कांग्रेस में थे, समाजवादी थे, फिर कांग्रेस में राज्यसभा सदस्य बनके उनकी मृत्यु हुई। 67 में सबसे पहले, 69 में उसकी देहावसान हुआ, 67 में 1967 में सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य की मांग उन्होंने, पहली बार। और आखिरी लड़ाई, चंदूलाल चंद्राकर, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, जिन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य से नीचे कोई बात नहीं होगी, उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई, अध्यक्ष की समिति बनाया। ये 92 की बात, लेकिन दुर्भाग्य से 1995 में उसकी डेथ हो गई। उनकी डेथ हो गई। उस समय जो नेता, जो छत्तीसगढ़ राज मांग रहे थे, वो या तो राजनीति में, या तो नेपथ्य में चले गए थे, या फिर स्वर्ग सिधार गए थे। ऐसे समय में जब राजनीतिक शून्यता आई, तो हमारे समाज के अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद परगनिया, डॉक्टर खूबचंद बघेल की 100वीं जयंती हुई सन 2000 में। उन्होंने सब समाज के लोगों को बुलाया, सर्व समाज की बैठक उन्होंने बुलाई कुर्मी भवन में। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने आवाज उठाई थी, आज 100वीं जयंती आने वाला 19 जुलाई को, और हम सब उस संकल्प को पूरा करेंगे। उन्होंने एक जबरदस्त रैली का आह्वान किया। जब राजनीतिक दल के नेता थक गए थे, जब नेतृत्व विहीन हो गया था छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन, वैसे समय में कुर्मी समाज सामने आया और 19 जुलाई 2000 को जबरदस्त आंदोलन किया और उसी साल 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य। कलम की सिपाही हैं, उसको भी हमने सम्मानित किया। आज सबसे ज्यादा तनाव में जो अखबार निकालने वाले हैं, जो मीडिया में हैं, सोशल मीडिया में हैं,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो सबसे ज्यादा तनावपूर्ण जिंदगी जी है। कब फरमान जारी हो जाए, उसका अखबार बंद हो जाए, कब आपकी यूट्यूब बंद हो जाए। अभी देखा ना, 4 PM बंद, पुण्य प्रसून वाजपेयी बंद, वायर बंद, तो बंद हो गया ना। नहीं तो एक समय था जब अंग्रेजों के तोप के सामने जब खड़े होने की बात होती थी, तो किसी शायर ने कहा है, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप हो मुकाबिल तो अखबार निकालो। और आज सबसे ज्यादा खतरे में है जो मीडिया वाले अभी देखे, पसीना बहा रहे हैं, धूप में खड़े हैं, वीडियो बना रहे हैं, पैर दुख रहा है, कमर दुख रहा है, फिर भी संभाले हुए हैं। घंटों मेहनत करने के बाद जाएंगे, पता चला वहां फोन आ गया दिल्ली से, तो इतना मेहनत है वो पानी पी जाएगा। इतना तनाव है, इतना मेहनत, और 1 सेकंड भी ना चले तो तोड़ मड़ोड़ के चलाए। आप क्या समझ के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या समझ के आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और उसका अर्थ ही बदल जा रहा है, जगह नहीं मिल रही है। कितना तनाव। उस बीच में अभी हमने कलम के सिपाहियों का सम्मान किया है, एक बार जोरदार ताली बजा के उनका हौसला अफजाई करें। आदरणीय साथियों, मैं फिर से अपनी मूल बात में आता हूं। समाज ने अनेक विभूति दी, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे समाज सुधार के क्षेत्र में हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, शिक्षा जगत हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, सब जगह आपने एक से एक विभूति आपने दिया। हम लोग तो राजनीति में हैं, और बिहार में अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कितने बार मैंने प्रमाणित किया? 9 बार रिकॉर्ड बना दिए। ये रिकॉर्ड नहीं बनाते हैं। लेकिन अभी कुछ दूसरी बात सुनाई देती है। लोगों के बीच में चिंता है, समाज में थोड़ी राजनीतिक चर्चा भी होनी चाहिए, समाज के लोगों को अवसर भी मिले राजनीतिक पार्टियों में आगे बढ़ें। जब नेतृत्व कमजोर हो जाता है, ऐसे समय में समाज को आगे आना होता है, महापुरुष कहलाता है। और ऐसे देश के एकता के लिए, देश समाज के बेहतरी के लिए अनेक महापुरुष हिंदुस्तान में हुए, लेकिन उसमें हमारे कुर्मी समाज के माताओं ने भी ऐसे ऐसे महापुरुष जन्म किए जो आज हस्ताक्षर है इतिहास में, उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। हमें इस पर गर्व है कि हमारे महापुरुषों ने जो काम किए उससे हमारी छाती चौड़ी होती है, माथा गर्व से उन्नत हो जाता है। आज भी हमारे समाज में, आज हमारे सामने पद्मश्री बैठे हैं सिन्हा जी, जिसकी सेवाएं बिहार की जनता को उन्होंने दिया, आज उन्हें सम्मानित करके हम उनको सम्मानित नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरा समाज सम्मानित अपने आप को करवाने सम्मानित महसूस कर रहा है। मैं अपने आप को सम्मानित 90-92 साल की उम्र, लेकिन फिर भी इस अवस्था में भी यहाँ आके आपको आशीर्वाद देने आए इस भीषण गर्मी में। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मैं उन सब छात्र छात्राओं को भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपने कठिन परिश्रम करके आज के समय में जो प्रतिस्पर्धा का युग है, पहले तो 4वीं पास कर लिए तो मास्टर की नौकरी मिल जाती थी, पटवारी बन जाते थे, 8वीं पढ़ लिए तो मिडिल स्कूल के 11वीं 12वीं पढ़ लिए तो हाई स्कूल के टीचर बन जाते थे, कॉलेज गए तो कॉलेज के लेक्चरर प्रोफेसर बन जाते थे। वो दौर था। और आज
एक एक पद के लिए हजारों लाखों लोग लाइन लगाए बैठे। रोजगार की भारी समस्या, और ऐसे समय इस प्रतिस्पर्धा के युग में कोई एमबीबीएस, कोई एमडी और अन्य क्षेत्रों में जो काम आपने उपलब्धि हासिल की है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। तैयार किया, और वही किसान आंदोलन, बारडोली के आंदोलन से ही वल्लभ भाई पटेल को जो सम्मान मिला, वो बारडोली के सरदार, ये नाम किसी और नेताओं ने नहीं दिया, किसी सभासद में नहीं दिया, बल्कि गुजरात के किसानों ने सम्मान दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आम जनता के द्वारा दिया गया सम्मान। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब देश आजाद हुआ, 550 से अधिक रियासतें थी, छोटी बड़ी, देश रियासतों में बटा हुआ था। उसको एकीकरण करने की जिम्मेदारी पंडित नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व क्षमता है। वो लौह पुरुष, जिसका अदम्य साहस पूरे देश की रियासतों ने लाइन लगा के, राजाओं ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल टेबल कुर्सी लगा के बैठे थे, और राजा लोग, राजा महाराजा लाइन लगा के खड़े थे उस समझौता हस्ताक्षर में दस्तखत करने के लिए। अब रियासत खत्म, भारत विलीनीकरण करने। 2 स्टेट थे जिन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया, एक गुजरात के जूनागढ़ और दूसरा हैदराबाद से जहां हमारे अलाउद्दीन जी आते हैं, वहां के निजाम ने मना कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां सेना भेज दी। वो कहते हैं हम पाकिस्तान में मिलेंगे, हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से संभव नहीं था। सरदार पटेल ने सेना भेजी, निजाम को रातों रात हस्ताक्षर, समझौते में हस्ताक्षर करना पड़ा। वो लौह पुरुष सरदार सम्मान हमने किया, उस सबका मैं अभिवादन करता हूँ कि आप सब ने जो उपलब्धि पाई है, उसे समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, इस भवन में मैं दूसरी बार आया हूँ। जब भी बिहार आता हूँ, समाज के लोग मुझे आमंत्रित करते हैं, और बहुत से भी लोग मिले जो मेरा स्वागत ये और जिसका सम्मान मैंने किया। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपके पिताजी से मुलाकात हुई थी, हमारे घर आए थे। वो हमेशा घूमते रहते थे समाज को जोड़ने के लिए। बड़ी अच्छी स्मृति आप लोगों ने। थोड़ा शांत रहेंगे तो मैं अपनी बात रखूं। इसको बंद कर दीजिए। बिहार अपनी संस्कृति, शिक्षा, राज व्यवस्था, इसके लिए जाना जाता है। बहुत ही प्राचीन हमारे नालंदा विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र के इतिहास के बारे में कौन नहीं जानता। आदरणीय साथियों, आज हम लोगों ने अपने पुरखों को भी याद किया। इसमें शिवाजी महाराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल के मूर्ति में माल्यार्पण करके इस भवन में हम लोगों ने प्रवेश किया। आदरणीय साथियों, रामधारी सिंह दिनकर जो बिहार से आते हैं, आपके अपने प्रदेश से, उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय उन्होंने लिखा। बहुतों ने उसको पढ़ा होगा। उसमें एक बात उन्होंने कही कि महापुरुष कोई ऊपर में उसको गढ़ा नहीं जाता, वहां बनाया नहीं जाता। जो महापुरुष होते हैं, अपने समय के, अपने काल के जो प्रश्न होते हैं उसका उत्तर देने को आते हैं।
आपने शिवाजी महाराज की तस्वीर लगा रखी है। उस समय जो सवाल थे, जो प्रश्न थे, उसका उत्तर उन्होंने दिया। उसी के वंशज साहू जी महाराज जो पूरे देश में सबसे पहले आरक्षण अपने राज्य में लागू किया, वो उस समय के प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया। दूसरी तस्वीर सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां तो बिहार में छोटा नागपुर में नील की खेती के आंदोलन में महात्मा गांधी आए थे। बिहार से वो आंदोलन की शुरुआत हुई, लेकिन सरदार पटेल ने वहां गुजरात में, चाहे बोरसद का हो, चाहे खेड़ा का हो, चाहे बारडोली के किसान आंदोलन का हो, वो आंदोलन आज के आंदोलन जैसा आंदोलन नहीं था।